गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई लर्निंग। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे द ग्रासहोफर एंड द क्रिकेट के क्वेश्चन आंसर्स। अब तक हम कुछ और पोएम्स को भी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं। इन केस आपने उनको नहीं देखा है, गो एंड वॉच दोज वीडियोज टू। So our first question for the grasshopper and the cricket is, discuss with your partner the following definition of a poem. A poem is made of words arranged in a beautiful order. These words, when read aloud with feeling, have a music and a meaning of their own. मतलब जो पोएम है ये क्या है, कुछ वर्ड्स को अरेंज करके एक ब्यूटीफुल ऑर्डर के अंदर एक रखा जाता है। these words when read aloud with feeling, जब इन वर्ड्स को बहुत जोर से रीड आउट, आप अपनी फीलिंग्स के साथ रीड आउट करते हैं, इट गिव्स अस ए म्यूजिकली साउंड। हमें ऐसा सुनाई देता है कि दैट कि ये कोई गाना बज रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग तो आपको समझा दिए। लेट्स डिस्कस कि आंसर क्या बोलता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए आंसर रीड आउट करते हैं। द पोएम इज द रिजल्ट ऑफ पोएट्स इमेजिनेशन। जो ये पोएम है वो एक पोएट की इमेजिनेशन है। ही परसीव्स इट एज ए मोड ऑफ एक्सप्रेशन। वो उसको ऐसे परसीव करता है, मतलब परसीव करता है कि मतलब सामने वाले को सपोज करना, मतलब अगर इफ सामने वाला इंसान है इज मूविंग इन अ डिफरेंट वे, वी परसीव अबाउट समथिंग दैट इज नॉट सपोज टू बी हिज इमेजिनेशन। हम सोचते नहीं है कि मतलब रियलिटी में वो ऐसा इंसान नहीं होता, बट वी परसीव, अपने आप खुद ही समझ लेते हैं। तो पोएम भी ऐसे ही है कि वो अपनी पोएट जो है वो अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू हमें परसीव करवा रहा है कि ये चीज़ ऐसी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द पोएम ऑन द ग्रासहोफर एंड द क्रिकेट रिलेट्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेचर। जैसे इसी एग्जाम्पल में आप जैसे ग्रासहोफर एंड क्रिकेट है, उसके अंदर का जो पोएट है उसने हमें मतलब एक परसेप्शन दी है किसकी, एक व्यू दी है किस चीज़ का, एक हमारा जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए नेचर के थ्रू। द पोएट और एनी एक्सपीरियंस क्रिएटर इमेजिन्स एंड हेंस writes down a poem that express their feelings like and dislikes। जो पोएट है वो अपनी इमेजिनेशंस का क्रिएटर है, एंड वो क्या करता है, हैंस क्या करता है, वो उस इमेजिनेशन को लिख देता है, एंड उस इमेजिनेशन को लिख के वो अपने फीलिंग्स, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में बताता है। ठीक है, लेट्स रीड आउट अनदर क्वेश्चन। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नॉट मेड ऑफ वर्ड्स, व्हाट इज इट मेड ऑफ एज सजेस्ट इन द पोएम। जो पोएट्री है वो अर्थ की नहीं बनी हुई है, तो अगर नहीं बनी हुई है तो वो किस चीज़ की बनी हुई है। सो द अर्थ इज ए सिंबल ऑफ लाइफ। द अर्थ है वो एक सिंबल ऑफ लाइफ है। सो इट्स इनहैबिटेंट्स एंड पीपल हु लिव देयर रिजेंबल्स इट्स पोएट्री। जो वहाँ के जो इनहैबिटेंट है, मतलब इनहैबिटेंट होते हैं जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, एंड जो पीपल हैं, जो वहाँ के लोग हैं, हु लिव देयर, जो वहाँ रहते हैं, रिजेंबल इट्स पोएट्री, वो उस पोएट्री के बारे में बता रहे हैं। अर्थ के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, जो उसका नेचर है, वो रिजेंबल करें इस पोएट्री को। ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। हाउ डज द ग्रासहोफर टेक द लीड। ग्रासहोफर कहाँ से आ गया एकदम पोएट्री के अंदर। ठीक है, पढ़ते हैं। द ग्रासहोफर टेक्स द लीड ड्यूरिंग द समर टाइम टू कंटिन्यू द पोएट्री ऑफ अर्थ। ग्रासहोफर कब आता है, समर के टाइम में, ताकि वो उस पोएट्री को कंटिन्यू कर सके। सो क्या हुआ था, जो बर्ड थी फर्स्ट स्टेंजा के अंदर, ठीक है, जब वो धूप और वो जब आई थी, वो शेडो में नीचे साइड में जाके छुप गई थी, तो उसी टाइम क्या होता, ग्रासहोफर आ गया था, एंड ग्रासहोफर वाज कूद रहा था, एंड वो एंजॉय कर रहा था उस टाइम उस गर्मी के अंदर। तो वही चीज़ था कि बर्ड का एक चीज़ कम हुई तो उसी टाइम ग्रासहोफर हो गया, एंड उसके बाद क्या होता है, फिर सर्दी स्टार्ट हो जाती है, फिर क्रिकेट स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब वो साइकिल चलती जा रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड, ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउन्स इन हाफ लोज, इसका मतलब क्या है, लेट्स रीड आउट। ऑन ए समर आफ्टरनून व्हेन वन इज लोज्ड इन हाफ स्लीप, टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड फ्रॉम द डेज वर्क, द वॉइस ऑफ द ग्रासहोफर इज हर्ड। बच्चों, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बर्ड का, कि जब बर्ड था, जब वो चिपिंग कर रही थी, जब वो थक जाती है अपने काम से, वो थक के पूरा दिन से गाना गा के वो जब थक जाती है, उसी समय क्या होता है, एक ग्रासहोफर की वॉइस आती है। तो वही मतलब इस लाइन का मतलब यही है कि एंड सीम्स टू वन इन डांस इन हाफ लोज, जब लगता है कि सब कुछ अब तो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल जैसे मूवीज़ होती हैं, मूवीज़ लगती है कि अब एंड हो रही है, उसी मूवी के एंड होते होते एकदम कोई नया सा क्लाइमेक्स आ गया। तो वही चीज़ बता रहे कि
जैसे जैसे समर गिर रही है हम सोच रहे हैं कि नहीं अब तो कुछ नहीं होगा, उसी समय एक ग्रास ऑफर आ जाता है एंड वो उस अर्थ की साइकिल को कंटिन्यू कर देता है. ओके, so this is all for this poem. Guys, we have also discussed some another poems question answers. So in case if you haven't watched those videos, go and watch those too. Thank you so much.